गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 1 पढ़ेंगे और हिंदी 1 में शब्द अलंकार के अभ्यास करेंगे। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, इसे जानने के पहले आइए एक बार हम लोग पुनः अलंकार दोहरा लेते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो शब्द की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जिससे काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जहां किसी कथन में शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इस तरह अलंकार के कितने भेद हो गए? अलंकार के 2 भेद हो गए। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार को हम लोग 5 भागों में बांटे हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। शब्द अलंकार को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति कहने का अर्थ है मतलब एक ही वर्ण बार बार आता है। तो जहां जिस काव्य में चाहे जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण जो सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ हर बार अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक शब्द एक ही बार आए परंतु 2 अर्थ दे तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो ये थे शब्दालंकार के भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, मतलब एक ही वर्ण बार बार आता है। यमक में क्या है? 2 शब्द आते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग होते हैं। और श्लेष में क्या है? एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। ठीक है। अब आइए इसके अभ्यास को करते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों में निहित अलंकार का नाम लिखिए। निम्नलिखित काव्यांश में, यहाँ पर काव्यांश के कुछ अंश दिए गए हैं, उसमें हमको पहचान कर क्या करना है? अलंकार का नाम लिखना है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस क्या है? सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में क्या है? स सेवक, सचिव, सुमंत, तीनों में क्या है? स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अतः हम कह सकते हैं इसमें कौन अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद दूसरा वाक्य है, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर रति रति एक बार प्रयोग आया, फिर दूसरा बार रति, तो यहाँ पर
एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग हो तो वहां पर कौन अलंकार होता है? यमक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रति रति थोड़ा सा, शोभा सब रति के शरीर की, रति कामदेव की पत्नी। तो यहाँ पर कौन अलंकार होगा? यमक। फिर तीसरा देखिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। यहाँ पर भी क्या है? बेर और बेर, तीन बेर एक बार प्रयोग हुआ, फिर दोबारा तीन बेर। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां पर कौन अलंकार होता है? यमक। तो यहाँ पर भी कौन अलंकार होगा? यमक। तीन बेर मतलब तीन टाइम खाती थी और तीन बेर फल खाती थी, बे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर शब्द क्या है? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द है लेकिन एक ही बार है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। क्या है? पानी गए न उबरे मोती, मोती के लिए पानी क्या किस रूप में प्रयोग हुआ? चमक के रूप में। मनुष्य के लिए पानी क्या हो गया? इज्जत के रूप में। और चून मतलब चूना के लिए पानी जल के रूप में। तो इस तरह शब्द एक है, अर्थ क्या है? अनेक है। तो यहाँ पर कौन अलंकार होगा? श्लेष शब्दालंकार। उसके बाद है कल कानन कुंडल मोर पखा। क क क क क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक उसी तरह देखिए, राम रूप राकेश निहारे, र और र, तो क्या हुआ? र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। फिर आगे आइए देखते हैं, घेर घेर घोर गगन धार अधर ओ। घेर घेर घोर, तो यहाँ पर भी क्या है? घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी कौन अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर क्या है? घटा शब्द का दो बार प्रयोग है, एक बार यहाँ घटा, काली घटा, घमंड घटा। इसलिए जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों का अर्थ अलग हो तो वहां पर कौन अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर कौन अलंकार होगा? यमक। काली घटा मतलब बादल का, घमंड घटा, घटा मतलब कम होना, तो यहाँ पर कौन अलंकार हो जाएगा? यमक। जेते तू तारे तेरे नभ पे न तारे हैं। यहाँ पर भी तारे और तारे शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर कौन अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। एक तारे का अर्थ क्या हो गया? पार किए, और दूसरे तारे का आसमान के तारे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन अलंकार होगा? यमक। वह बांसुरी की धुन कानी परे कुल कानी हिये तजी भजती है। यहाँ पर भी कानी का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर भी कानी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग हो तो वहां पर कौन अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। वह बांसुरी की धुन कानी पड़े, कानी पड़े मतलब कान में पड़े। कुल कानी हिये, कुल कानी हिये मतलब कुल की मर्यादा। तो यहाँ पर एक कानी का अर्थ हुआ कान, दूसरे कानी का अर्थ क्या हुआ? मर्यादा। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन अलंकार होगा? यमक अलंकार। उसके बाद है कर का मन का डारी दे मन का फेरी। यहाँ पर भी मन का दो बार प्रयोग हुआ, मन का, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार। एक मन का अर्थ क्या हुआ? मोती की माला, और दूसरे मन का क्या अर्थ हुआ? चित्त का, मन का। उसके बाद आइए, नर की भांस नल की नीर गति एक एक कर जोए।
नल की भास, नल की नीर। यहाँ पर भास शब्द है जिसका दो अर्थ है। नल की भास मतलब नर का भाग्य, नर की भास मतलब नर मतलब आदमी, आदमी का भाग्य, और नल नीर की गति, और पानी के नल की गति एक जैसी होती है। तो यहाँ पर भास का दो अर्थ हो गया, एक क्या है नर का भाग्य और दूसरा पानी के नल की स्थिति। तो एक ही शब्द के जब दो अर्थ हो जाएंगे तो यहाँ पर कौन अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। कौन अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। उसी तरह कनक कनक ते सौगुनी मादकता, अधिकाय व खाए बौराए जग, या पाए बौराए। कनक कनक, यहाँ पर एक ही शब्द क्या है, दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग है। एक कनक का मतलब हुआ सोना, एक कनक का मतलब हुआ धतूरा। तो कनक कनक, सोना पाकर भी लोग क्या होता है, अधिक बौरा जाता है, घमंड में चूर हो जाता है, और धतूरा खाकर भी उसके नशे में लोग क्या हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं। इसलिए कनक कनक ते सौगुनी मार दिखता। यहाँ पर कौन अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जहां एक शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होगा। और जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको शब्द अलंकार समझ में आ गया होगा। आप इसके अभ्यास को पुनः कॉपी में करिएगा। धन्यवाद।